हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में अपन प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है उसको रिव्यू करेंगे। उसके फंडामेंटल्स देखेंगे कि कंपनी क्या में काम करती है। ओके, एंड कंपनी की फाइनेंशियल्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है इस आईपीओ का, सारा चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस आईपीओ को, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक आराम से देखिएगा। तो स्टार्टिंग विद द आईपीओ कंपनी, ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब बहुत पुरानी कंपनी। पहली बात तो सीधी सी बात है, प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर। अब ये फर्टिलाइजर की कंपनी है, पहली बात तो। फर्टिलाइजर की कंपनी ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है। लीडर्स में चंबल है, दीपक है, और भी बहुत सारा है, आरसीएफ है। तो फर्टिलाइजर की कमी नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा नॉन यूरिया एरिया में ऑपरेट करती है। द कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर सच एज डैप। ठीक है। अब इज द सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर। ठीक है, तो अब ये मार्केट की सेकंड लार्जेस्ट लीडर है, पहली बात तो। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है। और कंपनी के जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मार्केट होते हैं जय किसान नवरत्न एंड नवरत्न नाम से मार्केट में। ठीक है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो प्रदीप उड़ीसा में है। ठीक है। एंड ये जो भी उनकी कैपेसिटीज है ना, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है। The company established an extensive sales and distribution network with a strong presence in eastern part of India। ठीक है। तो अब चूंकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बेसिकली प्रदीप उड़ीसा में, विच फॉल्स इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो इसलिए उसके अराउंड में इनका प्रेजेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां से इनका कॉस्ट कम पड़ता है सप्लाई चेन का, तो इसीलिए थोड़ा सा सप्लाई देना इजी पड़ता है। एंड ये और ऐसा नहीं कि सिर्फ ईस्टर्न में है, 14 स्टेट्स में ये लोग ऑपरेट करते हैं, 11 रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर एंड 468 पॉइंट से ये लोग माल डिस्पैच करते हैं। ठीक है। तो कंपनी हैज अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। ठीक है। अगर आप यहाँ डीलर्स और रिटेलर्स भी देखोगे, इट्स क्वाइट गुड। ठीक है, इट्स क्वाइट गुड। वो 5 मिलियन फार्मर्स को ये लोग सर्व कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसमें थोड़ा सा अभी बूम इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर, ओके, टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके। तो अब आ जाओ स्ट्रेंथ के ऊपर। तो पहली बात तो बता देता हूँ, मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्योंकि 1987 से जो कंपनी ऑपरेट कर रही है और आज के डेट में अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, तो अप्स एंड डाउन सारा देख लिया कंपनी ने। ओके। एंड कंपनी अच्छी है, सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी बात है। ओके। इस्टेब्लिश ब्रांड नेम है, तो इतने साल में तो ब्रांड ऑब्वियसली इस्टेब्लिश हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन और सेल का नेटवर्क बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, मैनेजमेंट टीम अच्छी है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है। सिक्योर एंड सर्टिफाइड, अब ये सर्टिफिकेशन तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, क्योंकि वो नहीं होगा तो मतलब कोई मतलब नहीं है। इनको बस एक ही इशू है जो पूरा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का है, वो है रॉ मटेरियल का कॉस्ट का। जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है उससे इशू है इस कंपनी को एंड पूरी इंडस्ट्री को। अब आ जाओ कंपनी के फाइनेंशियल को डिस्कस करते हैं। ओके। 31 मार्च 19 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था अराउंड 4400 करोड़। ओके। नेक्स्ट ईयर 4200 करोड़, अ डिप ऑफ 200 करोड़। उसके बाद सीधा 5100 करोड़, 5200 करोड़। और येट टू डेट मतलब 31 दिसंबर तक का जो ये लोग रेवेन्यू पोस्ट किए हैं, इट इज अराउंड 6000 करोड़। ओके। अगर आप एक क्वार्टर का, अगर आप इसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर एक क्वार्टर का और परफॉर्मेंस जोड़ दोगे, ठीक है, तो 3 क्वार्टर में अगर कोई कंपनी 60,000 करोड़ 6,000 करोड़ का बिजनेस की है, तो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ और जोड़ दो, तो ठीक है, 8,000 करोड़ का ऑलमोस्ट रेवेन्यू है कंपनी का। उसके अगेंस्ट आप प्रॉफिट देखोगे, तो 150 करोड़ का प्रॉफिट, 190 करोड़ का प्रॉफिट, 2200 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी 190 करोड़, 220 करोड़ का प्रॉफिट और 360 करोड़ का प्रॉफिट। तो 150 करोड़ की प्रॉफिट देने वाली कंपनी आज ऑलमोस्ट डबल पे आके खड़ी है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स। ओके। अगेन ग्रोथ इज विजिबल। जो दूसरा आईपीओ मैंने कवर किया इथॉस, उसके जैसा नहीं है। यहाँ कंसिस्टेंसी है, यहाँ ग्रोथ है, यहाँ एसेट्स बढ़ रहे हैं कंपनी के, रेवेन्यू में ग्रोथ है विच इज द टॉप लाइन, प्रॉफिट आफ्टर पैट में ग्रोथ है विच इज द बॉटम लाइन। तो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन सिंक में ग्रो कर रहे हैं। कोविड का डिप था, लेकिन तो भी अच्छा किया कंपनी ने। तो विच शोज कि मैनेजमेंट इज क्वाइट ब्रिलियंटली एक्सपीरियंस्ड कि वो सारी चीजों को हैंडल कर सके। अब आओ इस ऑब्जेक्ट क्या है, इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पार्ट फाइनेंसिंग द इक्विजिशन ऑफ द गोवा फैसिलिटी, गोवा में कुछ एक्वायर कर रहे हैं तो वहां केपेक्स कर रहे हैं। रीपेमेंट और डेट डेट जो बोरिंग्स इनकी उनको रीपे करेंगे, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ओके। अब आ जाओ आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करते हैं। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 39 to 42 रुपीज पर शेयर, मतलब
डबल डिजिट शेयर्स के आईपीओ आज के डेट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी रेयर सिनेरियो। 350 शेयर्स की एक लॉट साइज है। इशू साइज की अगर आप बात करोगे तो 1500 करोड़ का इशू है। ओके, इट इज फेयरली अ स्मॉल इशू, नॉट अ वेरी बिग इशू, नाइदर स्मॉल नॉट अ ग्रेट। ओके, जिसमें से फ्रेश इशू 1000 करोड़ का है, बाकी 500 करोड़ का इशू जो है वो ओएफएस है, एनएससी बीएसई दोनों पे लिस्ट होगी कंपनी। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। 17 मई को आईपीओ खुल रहा है, 19 मई तक आईपीओ खुला रहेगा। 24 मई को अलॉटमेंट हो जाएंगे। 25 मई को ये लोग दे रहे हैं कि रिफंड हो जाएंगे, लेकिन आप 2 दिन तक प्लीज वेट करिएगा। 27 तक अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो आप 27 तारीख को अपने बैंक को कांटेक्ट करिएगा। 26 को डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स, और 27 से इनकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी एक्सचेंजेस में। ओके, अब लॉट साइज की बात कर ले तो 350 शेयर्स का एक लॉट है, विच इज अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 15,000। ओके, प्री इशू प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 100% थी, ये कुछ घट करके आएगी, अभी अपडेटेड नहीं। जब अपडेट होगा तो वो मैं अपडेट कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे। बाय द वे, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो, ओके, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स लाइव मार्केट की वहां मिलती हैं, तो प्लीज ज्वाइन कर लो। सबसे अच्छी बात, अगर आप देखोगे कंपनी के प्रमोटर जो है ना, एक्सपीरियंस्ड है। जुआरी एग्रोकेमिकल्स, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है। ओके, जुआरी, मैरोक फॉस्फेट्स, ओके, ओसीएफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर द मेनी प्रमोटर्स। ओके, तो ये एक काइंड ऑफ सरकारी कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी। यस, if I am not wrong, क्योंकि president of India, if the president of India is a shareholder, it's a government company. Okay, हाँ, तो कंसिडरिंग द गवर्नमेंट का था, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अच्छा है, मतलब यहाँ पे सेक्टर में आपको डिमांड डिमांड अच्छा रहेगा। एंड लिंक्डइन टाइम इसके रजिस्ट्रार्स है, तो वहीं पे आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। तो ऑन द फेस ऑफ इट, इट इज अ ओके ओके टू अ गुड आईपीओ। ओके, मेरा व्यू यही रहेगा कि आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से एक एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड यस, मेरा ओपिनियन यही है कि it is a okay IPO, it is a okay to a good IPO for medium to long term। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन प्रोबेबली मिले ना मिले, बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट सिनेरियोस, बोल नहीं सकते हैं। ओके, बट इट लुक्स लाइक अ गुड आईपीओ, ओके, एज ऑफ नाउ। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इज। एंड अगर यहाँ पे इसका जीएमपी देखेंगे तो 3 रुपए का जीएमपी चल रहा है। ओके, कुछ इट्स अ गुड, ओके ओके जीएमपी, नॉट ग्रेड वन। ओके, एंड एलआईसी तो माइनस में ही चल रहा है, क्या बोला, जिसको एलआईसी लगा है बेचारों का क्या हाल हो रहा है मैं ही नहीं जानता। तो चलो, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस लाइक दिस, आईपीओ रिव्यू के और वीडियोस बनाऊंगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I'll catch you back in another video. So thank you and bye bye.